आज के इस एपिसोड में यही कुछ था जो हमने आपको दिखा दिया। उम्मीद है कि आज की हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। तो हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों भाग रही होती हैं और अयूब तमाम सिपाहियों का मुकाबला कर रहा होता है। इसके साथ बेरोज तमाम सिपाहियों को सफाया कर कर आगे की तरफ बढ़ने लगता है और फातिमा खातून भी आगे की तरफ भाग रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि कुछ सिपाही उनका रास्ता रोक लेते हैं और दाई को भी मार डालते हैं और इसके साथ ही फातिमा को पकड़ लेते हैं। छोड़ दो वो उनसे कह रही होती है। इसके साथ ही हमें अमीर बेरोज और अयूब दिखाए जाते हैं। अयूब पिस्पा हो जाते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं। इसके साथ ही अयूब के गले पर तलवार रखकर सिपाही उन्हें गिरफ्तार कर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि फातिमा खातून को भी सिपाहियों ने पकड़ लिया था और वो चिल्ला रही होती है कि अयूब अयूब। इसके साथ ही अयूब बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो उन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर चुके होते हैं। मैं तुम्हारे खानदान में से किसी को भी जिंदा नहीं रहने दूंगा ताकि इंतकाम लेने वाला कोई भी बाकी ना रहे, कोई भी। इसी के साथ ही वो कहते हैं बच्चे को मेरी तरफ ले आओ, मेरी जान ले लो, मेरे बेटे को छोड़ दो। फातिमा कहती है तुम्हारा मसला मुझसे है, मेरे बेटे को छोड़ दो। अयूब कहते हैं मुझसे हिसाब कर लो। इसके साथ ही वो कहता है कि बच्चे को मेरे पास लाओ। तो फातिमा चिल्लाती है कि नहीं नहीं नहीं। इसके साथ ही वो बच्चे को छीन रहा होता है और फातिमा से बच्चे को छीनने की कोशिश कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस सिपाही को कहीं से आकर तीर लगता है। ये देखकर अमीर बेरोज बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और हैरान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो शख्स जिसने तीर चलाया था वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी होते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने घोड़े से उतरते हैं और आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। अमीर बेरोज सुल्तान नूरुद्दीन को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और कहते हैं कि नूरुद्दीन जंगी आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। फातिमा और अयूब देखकर ये मंजर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन आगे की तरफ बढ़ते हैं और अमीर बेरोज से कहते हैं कि तुम मेरी जमीन पर आए इन लोगों के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकते हो? ये मेरी पनाह में है। हमारी सरजमीन पर पनाह लेने वाले मजलूमों को तलवार निकालने की जरूरत कैसे की बेरोज? एक दूध पीते बच्चे को के पीछे भी नहीं छोड़ा। तो वो अपने घोड़े से उतरते हैं और आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं और उनसे कहते हैं कि इनको छोड़ दो, मेरे दुश्मन को बचाने की कोशिश ना करो। अमीर बेरोज उससे कहता है ताकि दुश्मन ना बन जाओ। अमीर नूरुद्दीन जंगी अगर तुम तलवार नीचे कर देते हो तो हम दुश्मन नहीं बनेंगे। सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं इसके बरखिलाफ तलवार तुम्हें मुझसे पर उठाना होगी। इसके साथ ही वो कहते हैं क्योंकि ये लोग मेरे साय में हैं, मेरी अमान में है। इसके साथ ही अमीर बेरोज कहता है ऐसा कोई साया नहीं जिसे मैं खत्म नहीं कर सकता। तुम भी उन लोगों के लिए मेरे खिलाफ जाकर पागल मत बनो अमीर नूरुद्दीन जंगी। इसके साथ ही अमीर नूरुद्दीन जंगी कहते हैं कि ये मेरी पनाह में, मैं अपनी सरजमीन पर उड़ने वाले परिंदों का भी हिसाब रखता हूँ और तुम यहाँ एक जान लेने से बाज नहीं आए तो तुम सभी को मार डालूंगा। फिर जाओ और अपनी जमीनों में भेड़ियों और परिंदों के अमीर बनो। अमीर बेरोज कहता है यहाँ के भेड़ियों की चरवाए बनने की जरूरत नहीं। इसके साथ वो आगे की तरफ बढ़ता है कि सुल्तान नूरुद्दीन उसका काम तमाम कर देते हैं और उस पर तलवार चला देते हैं। इसके साथ ही उसको मार डालते हैं। इसके साथ वो जमीन पर गिर जाता है और उसके तमाम सिपाही बहुत ज्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं। अमीर बेरोज जमीन पर गिर जाता है और अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है और फातिमा खातून भी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती हैं क्योंकि उनकी जान बच गई थी। इसके साथ वो सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुमने तलवार उठाई तो, लेकिन तुमने अपने अल्फाज से जवाब दिया, लेकिन मैं हद से ज्यादा बोलने वालों को अपनी तलवार से जवाब देता हूँ अमीर बेरोज। इसके साथ ही वो उसको एक लात मारकर जमीन पर गिरा देते हैं। अगर जिंदगी प्यारी है तो तलवार मयान में रख लो। उन अमीर बेरोज के सिपाहियों से सुल्तान नूरुद्दीन ये बात कह रहा होता है अगर अपनी जिंदगी की परवाह नहीं तो मेरी तलवार के करीब आने की जुर्रत करो, आओ। तो तमाम सिपाही बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि किसी के अंदर भी जुर्रत नहीं थी। तमाम सिपाही अपनी तलवारें मयानों में डालते हैं और जाने लगते हैं। नाज़रीन तमाम जो लोग होते हैं बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और सुल्तान नूरुद्दीन भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो उस बच्चे की तरफ देखने लगते हैं जिसको फातिमा ने पकड़ा होता है। सुल्तान नूरुद्दीन उस बच्चे को देखकर कुछ सोच रहे होते हैं। इसके बाद हमें मंजर तब्दील करके दिखाया जाता है। हमारी दोस्ती में जान पड़ गई अमीर हजरत, अब से अयूबी खानदान आपके लिए अपनी जान और माल के साथ हाजिर खिदमत है। हमें दिखाया जाता है कि अयूब उसके सुल्तान नूरुद्दीन से ये बात कह रहा होता है। इस पर सुल्तान कहते हैं इंसान अपने मकसद से मुतारिफ होता है। अयूब क्या आप हकीकत में अपने पूरे खानदान को देने के लिए तैयार हैं? इसके साथ ही वो कहते हैं कि तैयार हूँ। फिर मेरी ज़मीनों में रहने के लिए पैदा होने वाला आपका बेटा यूसुफ
अपने पास रखना चाहूंगा इसे। ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं ये कैसे हो सकता है, आप ऐसा क्यों चाहते हैं अमीर हजरत। तो इस पर सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं कुद्स और बहुत सी मुस्लिम सरजमीन सलेबियों के हमलों की जद में है। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं। सल्जूकी के मुस्तकबिल खतरे में है और खतरे से दो चार हैं सल्जूकी। हमें एक ऐसी कौम की जरूरत है जो मुसलमानों की आज़ादी की किरण बने। तकदीर ने यह जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डाली है। रियासत की बुनियाद और मकसद को बरकरार रखने के लिए हमें ये सब कुछ करना होगा। मुझे एक वारिस की अशद ज़रूरत है। इसके साथ ही अयूब कहते हैं कि आपको जंगी से ज़मीन पर बहुत सारे नवजात शिशु मिल जाएंगे, पर मेरा ही शिशु क्यों? वो कहते हैं कि एक बहुत बड़ा राज होगा अयूब, सिर्फ आप जैसा शख्स ही इस राज की हिफाजत कर सकता है और ऐसे ही शख्स पर मैं विश्वास कर सकता हूँ। इसके साथ ही वो कहते हैं कि क्या आपको याद है बरसों पहले मैं और आप इस तरह पहाड़ियों पर चढ़कर एक अजीम मकासद के ख्वाब देखा करते थे। क्या आप भूल गए अयूब? हम दोनों को इस मकसद